हेलो स्टूडेंट्स, मैं कौशल श्रीवास्तव के मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस और उनके कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। क्या देखो, आपको ये गिवन है, ये आप सपोज कर लीजिए कि लेट fx इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बी ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बी ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एंड लेट अल्फा एंड बीटा बी इट्स जीरोस। ठीक है, हमने क्या सपोज किया बच्चों? हमने ये सपोज किया कि ये आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और अल्फा और बीटा इसके दो जीरोज हैं। क्यों दो जीरोज? क्योंकि यहाँ पे आप देख लो ये क्वाड्रेटिक है, इसका मैक्स पावर 2 है, तो जब इसका मैक्सिमम पावर 2 है इसका मतलब इसके एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा इसके क्या होंगे? दो ही इसके जीरोस होंगे। ठीक है ना? तो मैंने इन दो जीरोस को क्या सपोज कर लिया? अल्फा और बीटा। तो जब हमने इनको सपोज कर लिया, इट मींस क्या होगा? x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा be the factors of fx। इसका मतलब क्या हुआ? ये x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इसके क्या होंगे? इसके दो फैक्टर्स होंगे। तो देखो, जब इसके दो फैक्टर्स होंगे इसका मतलब ये जो fx है, fx इज इक्वल टू जो आपने सपोज किया था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अब ये ही इक्वल टू क्या हो जाएगा? k x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ठीक है ना? देखो, ये इनके दो फैक्टर्स थे और इनके दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट और इसके साथ हमने एक कांस्टेंट k को अटैच कर लिया। अब बेटा बात ये आती है कि जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखा कि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इसके दो जीरोस हैं, तो जाहिर सी बात है जब ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो ये फैक्टर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। लेकिन यहाँ पे मैंने एक कांस्टेंट k भी लगाया है, तो ये कांस्टेंट मैंने k क्यों लगाया आप जरा इसको देख लो। जैसे देखो बेटा, बड़ा सिंपल सा है कि अगर आप ये लेते हो कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, मैं एक यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो आप ये जानते हो कि ये क्या होता है? x प्लस 1 का होल स्क्वायर होता है। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर होने का मतलब क्या हुआ कि x प्लस 1 और x प्लस 1 आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, यानी इसके दो फैक्टर्स हो गए x प्लस 1 और x प्लस 1। अब जरा आप ये देखो कि ये जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये न हो करके अगर यही ये होता कि 2x स्क्वायर पर प्लस 4x प्लस 2, तो उस केस में आप क्या करते? पहले 2 को कॉमन लेते। क्यों 2 को कॉमन लेते? क्योंकि आपको दिख रहा है कि यहाँ भी 2 है, यहाँ भी फैक्टर्स ऑफ 2 है और यहाँ भी 2 है, यानी तीनों जगहों पे 2 आपको मिल रहा है, तो आपने 2 को कॉमन ले लिया। और अब देखो, जब आपने 2 को कॉमन लिया तो अब ये रिड्यूस हो जाएगा 2x प्लस 1 होल स्क्वायर, और जब ये इस फॉर्म में हुआ तो आप देख रहे हो कि अब आप इसको लिख सकते हो 2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। यानी देखो कि इसके दो जीरो, यहाँ पे मैं सिंगुलर का केस लिया हूँ, ये x प्लस 1 और x प्लस 1 इसके रिपीटेड जीरो होंगे, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक कांस्टेंट टर्म बाहर आ गया है, और इसी कांस्टेंट टर्म को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है? k से रिप्रेजेंट किया है। क्लियर? तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये के इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि ये जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसके बीच में कोई कांस्टेंट के ऐसा है जो कि इसके हर एक टर्म्स में है, यानी इसका कॉमन है।
ठीक है, बात समझ में आई? तो देखो अब मैं इसको यहां से प्रोसीड करता हूं और ये जो हुआ ये इक्वल टू, अब आप इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिला कि यहां आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये एक्स स्क्वायर और ये क्या होगा माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो ये इज इक्वल टू क्या हो गया के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये प्रोडक्ट करने के बाद ये आपको मिल गया। और अब आप क्या करो कि इसको दोनों साइड से कंपेयर कर दो, तो क्या हो गया आफ्टर कंपेयरिंग, आफ्टर कंपेयरिंग वी गेट। तो जब आप इसको दोनों साइड से कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिला, यहां आप देखो यहां ए एक्स स्क्वायर है और यहां के एक्स स्क्वायर है। इसका मतलब क्या हुआ कि a इज इक्वल टू आपको मिल गया k। फिर देखो आप यहां बी एक्स है और यहां माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स है, यानी b इज इक्वल टू क्या हुआ माइनस के अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया। और यहां देखो आप c है और c के साथ यहां जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है k अल्फा बीटा, यानी c इज इक्वल टू k इंटू अल्फा इंटू बीटा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये सेकेंड और ये क्या हो गया थर्ड हो गया। तो अब आप ये देखो कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है ना। तो यहां से देखो हमने क्या किया कि माइनस के अल्फा प्लस बीटा बाई के, यानी सेकेंड को हमने फर्स्ट से डिवाइड कर दिया, तो ये इज इक्वल टू क्या हो गया b बाई ए। अब आप देखो ये के इसके से कैंसिल हो गया, इंप्लाइज दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। मैं इस माइनस को जो इस साइड था इसको साइड चेंज करके उस साइड ले गया, तो यहां पे देखो आप जो ये b प्लस ए प्लस था अब ये b बाई ए, सॉरी b बाई ए जो ये प्लस था अब ये b बाई ए क्या हो गया निगेटिव हो गया। एंड आगे आप देखो कि फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, यहां से आप देखो तो k अल्फा बीटा बाई के is equal to c by a implies that alpha into beta is equal to क्या आ गया c by a। ठीक है, ओके। इसका मतलब ये हुआ कि इसके यानी ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर इसके अल्फा और बीटा दो जीरोज हैं तो इनके बीच में दो रिलेशन आपको मिलेंगे, इनके जीरोज के बीच में कौन कौन से, एक प्लस के लिए यानी इनके जीरोज का जो प्लस होगा यानी अल्फा प्लस बीटा वो क्या होगा माइनस बी बाई ए, और यहां से देखो आप ये माइनस बी क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और अपान ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड अल्फा इंटू बीटा ये इज इक्वल टू सी बाई ए, और ये इज इक्वल टू क्या होगा सी, आप देखो ये कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म और अपान क्या कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये इनके जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन है। स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ओके चलिए।